नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज हम लोग बात करेंगे मकर संक्रांति की। क्या आपको पता है मकर संक्रांति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मकर संक्रांति शब्द मकर और संक्रांति दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। जहां मकर शब्द बताता है एक राशि को और संक्रांति शब्द की उत्पत्ति संक्रमण शब्द से हुई है और संक्रमण का अर्थ होता है एक से दूसरे में प्रवेश करना। तो इस तरीके से मकर संक्रांति शब्द बताता है मकर राशि में प्रवेश करना। तो जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। और इसी दिन सूर्य की गति दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ प्रारंभ हो जाती है। दक्षिणायन उत्तरायण क्या होते हैं, इसे भी हमें समझना चाहिए। दक्षिणायन अर्थात हर दिन यदि सूर्य की स्थिति अगले दिन की अपेक्षा उत्तर में होती है, अर्थात सूर्य का गति दक्षिण की तरफ हो रहा होता है, तो उसे हम दक्षिणायन कहते हैं। और जब हर एक दिन की सूर्य की स्थिति उसके अगले दिन उत्तर की तरफ गति करती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम उत्तरायण कहते हैं। आज अर्थात जो मकर संक्रांति का दिन है, मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की गति उत्तरायण हो जाती है। अर्थात जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो उत्तरायण हो जाता है और जब कर्क राशि में प्रवेश करता है तब वो दक्षिणायन प्रारंभ होता है। दक्षिणायन का जो समय होता है वो बहुत सारे व्रत और त्यौहार का समय होता है। इसका हमारे मकर संक्रांति का जो महत्व है हमारे वेदों पुराणों में भी बहुत बताया गया है। इसी दिन को भीष्म पितामह जिन्हें इच्छामृत्यु का वरदान प्राप्त था, अर्थात तो उनको मृत्यु उनकी इच्छा से ही आएगी, तो इसी दिन को उन्होंने अपनी देह का त्याग किया था। और इसी दिन पृथ्वी पर जिन्होंने माँ गंगा को अवतरित कराया था, अर्थात जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के माता गंगा ने पृथ्वी पर आना स्वीकार किया था, उन भागीरथी जी ने अपने पूर्वजों का माँ गंगा के जल में आज के ही दिन तर्पण किया था। हम लोग एक बार राशि को भी समझ लेंगे। राशि क्या होती है, तो जब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही होती है तो वह एक सर्कुलर पाथ होता है और किसी भी समय अर्थात पूरे साल में अभी कौन सी स्थिति में पृथ्वी है, तो इस पूरे पाथ को 12 भागों में डिवाइड किया गया। हर एक भाग को एक राशि का नाम दिया गया। कुल 12 राशियां होती हैं, हर एक अलग अलग भाग का अलग अलग नाम है। और जब सूर्य की स्थिति अर्थात सूर्य का प्रवेश धनु से मकर में होता है तो वो दिन होता है मकर संक्रांति का। आज के दिन से आज का दिन जो होता है ये धार्मिक कार्यों के प्रारंभ का ही दिन होता है। आज के दिन के बाद में फिर बहुत सारे धार्मिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और इसका हमारे तीर्थों में भी बड़ा महत्व है। इस दिन संगम पर, जो प्रयागराज में संगम है या अन्य जगहों पे जहाँ पर कुंभ मेले लगते हैं, वहाँ पर बहुत बड़े स्नान का दिन होता है। बहुत संख्या में श्रद्धालु आकर के गंगा में स्नान करते हैं या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। प्रयागराज में आज के दिन से प्रारंभ होकर के पूरे 1 महीने तक, अर्थात कहें कि पूरे माघ महीने तक एक मेला चलता रहता है। इसमें पूरे भारतवर्ष से अलग अलग साधु सन्यासी आकर के वहाँ पर 1 महीने
निवास करते हैं और उसे कल्पवास के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बहुत सारे साधु सन्यासियों के अलावा बहुत सारे श्रद्धालु भी रहते हैं जो वहाँ पर निवास करते हैं और भगवान की प्रार्थना, भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस दिन का जो सेलिब्रेशन होता है, इस दिन को जो हम मनाते हैं, भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से भी इसको जानते हैं और इसको मनाते हैं। किसी हिस्से में इसको तो मकर संक्रांति बोलते हैं, कुछ जगहों पे खिचड़ी बोला जाता है, कुछ जगहों पे इसे पोंगल बोलते हैं। इस तरीके से और भी बहुत सारे नाम हैं जिनसे हम इस त्यौहार को जानते हैं। कुछ जगहों पर ये एक दिन का ही त्यौहार होता है और दक्षिण भारत में ये 2 से 3 दिनों का त्यौहार होता है। आज के दिन खाने का भी बहुत अलग अलग तरीके के खाने बनाए जाते हैं, जिसमें खिचड़ी की बहुत ही खिचड़ी को बहुत महत्व दिया गया है, जिसमें सब चीज़ें, सब सब्जियां, दाल और चावल मिला करके खिचड़ी बनाई जाती है और इसी के नाम पे इस त्यौहार का नाम भी खिचड़ी का त्यौहार। हम लोग बचपन में इसे मकर संक्रांति तो जब स्कूलों में कहा जाता था तो वहाँ पे मकर संक्रांति कहा जाता था और बाकी हम लोग तो इसे खिचड़ी का त्यौहार ही जानते थे। और इस दिन तिल और गुड़, इनकी मिठाइयों का भी बहुत प्रचलन होता है। तिल और गुड़ के मिठाइयों का भी बहुत आज प्रयोग किया जाता है, अर्थात मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ से बनी हुई बहुत सारी चीज़ों का आज प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।